बेबी दो ढाई दो, जब खामोशी सबसे बड़ा हथियार बन जाए। परिचय, एक फिल्म जो अपनी चुप्पी से बोलती है। बॉलीवुड में इन दिनों एक नाम ऐसा है जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म बिना किसी डायलॉग के बनी है, बेबी दो ढाई दो। ये फिल्म हुमा कुरैशी की एक प्रयोगात्मक और साहसिक कोशिश है, जो न सिर्फ पारंपरिक सिनेमा के नियमों को तोड़ती है बल्कि दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां खामोशी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। नचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में हुमा कुरैशी ने एक बधिर मूक डेफ म्यूट कॉन्ट्रैक्ट किलर का किरदार निभाया है, जो अपनी आंखों और शारीरिक भाषा से पूरी कहानी कहती है। 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी अनोखी कहानी और हुमा कुरैशी के दमदार अभिनय से काफी चर्चा बटोरी है। आइए जानते हैं कि यह फिल्म क्यों खास है और क्या ये देखने लायक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुनियादी जानकारी, एक नज़र में। विवरण जानकारी। शीर्षक बेबी दो ढाई दो, बेबी डू ढाई डू। निर्देशक नचिकेत सामंत। निर्माता हुमा कुरैशी, साकिब कुरैशी। मुख्य कलाकार हुमा कुरैशी, सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पाहवा, रचित सिंह, विद्या मालवड़े। रिलीज तिथि 3 जुलाई 2026। भाषा हिंदी। शैली नियो नोया, थ्रिलर, एक्शन। अवधि 2 घंटे 5 मिनट। प्लेटफॉर्म सिनेमाघर। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक जवाब है जो शिकायत करते हैं कि बॉलीवुड में अब अच्छी और प्रयोगात्मक फिल्में नहीं बनती। बेबी दो ढाई दो ये साबित करती है कि कमर्शियल सिनेमा के दबदबे के बावजूद जोखिम लेने वाली कहानियां अब भी बन रही हैं, बशर्ते दर्शक उन्हें स्वीकार करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी, एक खामोश कातिल की कहानी। फिल्म की कहानी बेबी करमरकर हुमा कुरैशी नाम की एक युवती के इर्द गिर्द घूमती है, जो बधिर और मूक है। बचपन में उसकी जुड़वां बहन की हत्या कर दी गई थी और यही दर्द उसे हिंसा की दुनिया में धकेल देता है। अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुकी है, जो अपनी बहन के कातिल को ढूंढने और उसे खत्म करने की इच्छा से प्रेरित है। बेबी का हथियार है एक छाता जिसमें पिस्तौल छिपी होती है, एक ऐसा शस्त्र जो मुंबई की भीड़ में उसे अपने निशानों को बिना किसी संदेह के खत्म करने की अनुमति देता है। जैसा कि उसका गुरु और मालिक पीएम जैन उर्फ पापा चंकी पांडे उसे सिखाता है, एक भीड़ ही एक कातिल की सबसे बड़ी दोस्त होती है। जब बेबी को रचित सिंह द्वारा निभाए गए सिद्धू से प्यार हो जाता है, तो वह अपराध की दुनिया छोड़ने का सपना देखने लगती है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके प्रियजनों की जान खतरे में है, वह फिर से हिंसा का रास्ता अपनाती है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि बेबी को अपनी बहन के कातिल का पता चलता है और यह वह शख्स है जिससे वह कभी उम्मीद नहीं करती थी। इसके अलावा फिल्म का एक और दिलचस्प पहलू है, अल्फा नामक एक रहस्यमय किरदार, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह कौन है और बेबी से इसका क्या कनेक्शन है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रदर्शन, जब आंखें बोलती हैं। हुमा कुरैशी बिना डायलॉग के एक अभिनय का कमाल। हुमा कुरैशी ने इस फिल्म में अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण और शानदार प्रदर्शन दिया है। बिना एक शब्द बोले वह अपनी आंखों, चेहरे के भाव और शारीरिक हाव भाव से बेबी के दर्द, गुस्से, प्यार और बदले की भावना को पूरी तरह से व्यक्त करती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार हुमा कुरैशी अपने एक्सप्रेशंस को ज़्यादातर बात करने देती हैं। रोमांटिक सीन से लेकर बेरहम कत्लों और बदले के पलों तक उनकी आंखें कई भावनाओं को व्यक्त करती हैं। सहायक कलाकार हर किरदार में दम। चंकी पांडे ने पापा के किरदार में अपनी कॉमेडी छवि से हटकर एक गंभीर और आकर्षक प्रदर्शन दिया है। उनका संवाद, हमारे धंधे में सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग की सुविधा तो है ही नहीं, फिल्म की गंभीरता को दर्शाता है। सीमा पाहवा एक पुलिस अधिकारी के रूप में शानदार हैं। उनका किरदार मजबूत और प्रभावशाली है। सिकंदर खेर और विद्या मालवड़े ने भी अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रभाव छोड़ा है। रचित सिंह सिद्धू के रूप में बेबी के प्रति अपने सच्चे प्यार को बखूबी दिखाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्देशन और लेखन, एक बोल्ड प्रयोग। नचिकेत सामंत का निर्देशन साहसिक और नवोन्मेषी है। उन्होंने न सिर्फ एक अलग कहानी चुनी है बल्कि उसे बिना किसी पारंपरिक फॉर्मूले के पेश किया है।
लेखन की बात करें तो परवीज शेख और जसमीत के रीन ने कहानी लिखी है, जबकि स्क्रीनप्ले और डायलॉग नचिकेत सामंत और गौरव शर्मा ने लिखे हैं। कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसकी अप्रत्याशितता है। हर 10 मिनट पर एक नया मोड़ आता है जो आपको सस्पेंस में रखता है। हालांकि फिल्म में कुछ प्लॉट पॉइंट्स काफी प्रेडिक्टेबल हैं, जैसे बेबी का राज, उसकी बहन का कातिल, धोखा और वे घटनाएं जो आखिरकार उसकी जीवन को प्रभावित करती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संगीत और सिनेमेटोग्राफी। जब विजुअल्स कहानी कहें, संगीत गाने जो कहानी को आगे बढ़ाएं। फिल्म में 10 से ज्यादा गाने हैं, लेकिन ये कहीं भी बोझिल नहीं लगते। अर्जुन अय्यर का संगीत कहानी के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है। खास गाने। अल्फा क्यू, एक रॉक ड्रिवन गाना जो बेबी के किरदार को परिभाषित करता है। कौन है वो, मोहित चौहान, एक सपनों जैसा गाना जो बेबी के प्यार को दर्शाता है। कितनी गर्दी है, क्रिस्टीना एंड्रू, एक मुंबई स्टाइल हिप हॉप ट्रैक जो शहर की बेचैनी को दिखाता है। सिनेमेटोग्राफी। बारिश से भीगा मुंबई। टोजो जेवियर की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को एक मूडी, बारिश से भीगा हुआ नियो नोया टेक्सचर देती है। मुंबई की गलियां, अंधेरी रातें और बरसात के सीन फिल्म के रहस्यमय माहौल को और गहरा बनाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिल्म की ताकत और कमजोरियां। क्या काम करता है। 1. हुमा कुरैशी का अभिनय। बिना शब्दों के पूरी फिल्म संभालना कोई आसान काम नहीं है। 2. टाइट स्क्रीन प्ले। 2 घंटे 5 मिनट में एक ठोस कहानी। 3. नियो नोया माहौल, विजुअल्स और म्यूजिक मिलकर एक अनोखा अनुभव देते हैं। 4. सहायक अभिनेताओं का दमदार प्रदर्शन। हर किरदार का अपना वजन है। क्या कमजोर है। 1. प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स। कुछ प्लॉट पॉइंट्स पहले से अंदाजा लगाए जा सकते हैं। 2. कुछ अविश्वसनीय ट्रैक्स, जैसे बेबी का पहला हाई प्रोफाइल कत्ल। 3. सीमित दर्शक वर्ग। जो लोग एक्शन से भरपूर मसाला फिल्में देखने के आदी हैं, उन्हें ये धीमी लग सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिंदी सिनेमा में एक नई दिशा। बेबी 2.2 हिंदी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह उस सोच को चुनौती देती है कि बिना स्टार पावर और बिना डायलॉग के फिल्म नहीं चल सकती। जैसा कि एक रिव्यू में कहा गया है, इस फिल्म में न तो कोई खान है, न कोई कपूर और न ही कोई कुमार। सिर्फ हुमा कुरैशी हैं और वह बोलती भी नहीं है। फिर भी बेबी 2.2 इतना शोर मचाती है कि साबित हो जाता है कि यह एक अलग तरह का सिनेमा है, एक प्रयोगात्मक फिल्म जिसे देखा जाना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्णय। क्या देखें या नहीं। अगर आप एक अलग और नई कहानी देखना चाहते हैं, अच्छे अभिनय और नियो नोया माहौल के शौकीन हैं, हुमा कुरैशी के फैन हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें। अगर आप मसाला कॉमेडी या एक्शन फिल्मों के आदी हैं, बिना डायलॉग वाली फिल्म बोरिंग लगती है, तेज रफ्तार कहानी पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए नहीं हो सकती है। अंतिम विचार। बेबी 2.2 एक साहसिक, प्रयोगात्मक और इमोशनली गहरी फिल्म है जो हुमा कुरैशी के करियर की बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक है। ये साबित करती है कि बिना डायलॉग के भी एक दमदार कहानी कही जा सकती है, बशर्ते अभिनेता के पास कला हो और निर्देशक के पास दृष्टि हो। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक जरूरी संदेश है जो कहते हैं कि बॉलीवुड में अब क्रिएटिविटी नहीं रही। इसे देखना भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमें ऐसी प्रयोगात्मक फिल्में देखनी हैं, तो हमें उन्हें सिनेमाघरों में जाकर सपोर्ट करना होगा। तो क्या आप इस खामोश कातिल की दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं? फिर देर किस बात की, टिकट बुक करें और इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बनें। मांगा तो चलिए अब इस फिल्म को और गहराई, बारीकी और विश्लेषण के साथ समझते हैं। पहले भाग में हमने सही जानकारी, कलाकारों और बुनियादी कहानी को कवर किया। अब समय है पात्रों के मनोविज्ञान, दृश्य विन्यास, प्रतीकों, संदेशों और दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने का। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. बेबी करमरकर, एक आइकन का जन्म। क्यों बेबी आपके दिमाग में बस जाती है? बेबी करमरकर सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक भावना है। वो उस दर्द का प्रतीक है जो बचपन में मिलता है, उस गुस्से का जो सालों तक दबा रहता है,
और उस प्यार का जो अपंगता डिसेबिलिटी की दीवारों को पार कर जाता है। हुमा कुरैशी ने बेबी को 3 परतों में पेश किया है। परत विवरण। बाहरी परत एक क्रूर, पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर जो बिना झिझक गोली चला सकती है। मध्य परत एक टूटी हुई बहन जो अपनी जुड़वां की मौत का बोझ हमेशा ढोती है। भीतरी परत एक मासूम लड़की जो सिर्फ प्यार पाना चाहती है और एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। सबसे मार्मिक दृश्य वह है जब बेबी सिद्धू के साथ बैठी होती है और उसे अपने बचपन के बारे में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज में बताती है। उस दृश्य में कोई डायलॉग नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ उसके हाथ हिलते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह साइलेंट सीन पूरी फिल्म का हॉट है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. खामोशी जो सबसे जोर से बोलती है। बिना डायलॉग की फिल्म कैसे काम करती है। ये फिल्म ध्वनि और मौन साउंड एंड साइलेंस के खेल पर टिकी है। निर्देशक नचिकेत सामंत ने जानबूझकर डायलॉग को हटाकर विजुअल स्टोरीटेलिंग को सबसे आगे रखा है। कुछ शानदार उदाहरण। 1. छाते का दृश्य। जब बेबी बारिश में छाता खोलती है तो हमें पता है कि कुछ होने वाला है। कैमरा उसके हाथ पर फोकस करता है, फिर छाते के हैंडल पर और फिर निशाने पर। कोई डायलॉग नहीं, फिर भी सस्पेंस बुलंदियों पर। 2. आईना दृश्य। जब बेबी आईने में अपनी बहन का चेहरा देखती है, हालांकि वहां कोई नहीं है। यह उसके विभाजित मन स्प्लिट साइकी को दिखाता है, एक हिस्सा बदला चाहता है, दूसरा शांति। 3. चुप्पी से भरी लड़ाई। फिल्म के एक्शन सीन्स में कोई धमाका नहीं है। गोलियां चलती हैं, लेकिन आवाज दबी दबी है। ये दर्शक को बेबी की दुनिया में ले जाता है, जहां सब कुछ मफल्ड है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. प्रतीक और छिपे संदेश। फिल्म में बहुत सारे प्रतीक सिंबल्स हैं जिन्हें समझना फिल्म को और मजेदार बनाता है। प्रतीक अर्थ। छाता सुरक्षा का झूठा भ्रम जो असल में हथियार है। बारिश बेबी के आंसू और मुंबई का गंडपन दोनों। गुब्बारे बचपन की मासूमियत जो बेबी ने खो दी। टूटा शीशा बेबी का टूटा हुआ मन और उसकी बहन के साथ टूटा रिश्ता। लाल रंग खून, प्यार और बलिदान तीनों एक साथ। अल्फा कौन है। फिल्म में अल्फा एक रहस्यमय किरदार है जो कभी दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। वो एक भूतिया आवाज गोस्ट वॉइस है जो बेबी को निर्देश देती है। अंत में पता चलता है कि अल्फा कोई और नहीं बल्कि बेबी का अपना दूसरा व्यक्तित्व ऑल्टर ईगो है जो उसकी बहन की मौत के बाद पैदा हुआ था। ये ट्विस्ट फिल्म को एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में बदल देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. मुंबई एक किरदार की तरह। इस फिल्म में मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, वो एक जीवित किरदार है। टोजो जेवियर सिनेमेटोग्राफर ने मुंबई को 3 अलग अलग रूपों में दिखाया है। 1. दिन का मुंबई भीड़भाड़, शोर, गंदगी बेबी की अराजक दुनिया। 2. रात का मुंबई नीली रोशनी, सूनी गलियां बेबी का असली घर। 3. बारिश का मुंबई धुंधला, रहस्यमय, खतरनाक, जहां बेबी सबसे ज्यादा सहज है। एक खास दृश्य में बेबी छत पर खड़ी होकर पूरे मुंबई को देखती है और उसकी आंखों में वही उदासी है जो शहर की चमकती रोशनियों में छिपी है। वह दृश्य सिनेमेटोग्राफी का मास्टरपीस है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. प्यार बनाम बदला फिल्म का केंद्रीय संघर्ष। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका भावनात्मक द्वंद्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। बदला प्यार। बेबी अपनी बहन के कातिल को मारना चाहती है, बेबी सिद्धू के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। उसका गुरु पापा उसे हिंसा सिखाता है, उसका प्रेमी सिद्धू उसे शांति सिखाता है। हिंसा उसे जीवित रखती है, प्यार उसे जीने का मकसद देता है। अंत में बेबी को एक विकल्प चुनना होता है और वह चुनाव दर्शकों को रुला देता है। स्पॉइलर नहीं दे रहे, लेकिन टिश्यू रख कर जाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. संगीत गाने नहीं, अनुभव। फिल्म के गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, वे बेबी के मन की स्थिति को दर्शाते हैं। गाना अर्थ। अल्फा क्यू बेबी का गुस्सा और बदले की आग। कौन है वो, बेबी का प्यार में पड़ना एक सपना। कितनी गर्दी है, शहर का शोर और बेबी की अकेलेपन की चीख। बेबी 2 ढाई 2
टाइटल ट्रैक पूरी कहानी का सार, मौत और जिंदगी का खेल। संगीतकार अर्जुन अय्यर ने इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्केस्ट्रल का मिश्रण किया है जो फिल्म के नया माहौल को पूरा करता है। योजक चिन्ह 7। निर्देशक नचिकेत सामंत, एक जोखिम उठाने वाला। नचिकेत सामंत ने पहले द एक्सपोज और माफिया जैसी वेब सीरीज बनाई हैं, लेकिन बेबी 2.2 उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या उन्होंने जोखिम उठाया? चेक मार्क बिना डायलॉग की फिल्म। चेक मार्क बिना बड़े स्टार के हुमा के अलावा। चेक मार्क एक महिला कातिल की कहानी। चेक मार्क नया शैली जो भारत में कम देखी जाती है। और क्या वे सफल हुए? ज्यादातर समीक्षकों के अनुसार हाँ। फिल्म ने अपने बजट से दोगुना कमाई की है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। योजक चिन्ह 8। फिल्म की राजनीति, एक स्त्री का गुस्सा। ये फिल्म महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट का एक अनोखा रूप पेश करती है। बेबी अपनी अपंगता, डिसेबिलिटी के बावजूद पूरी फिल्म में किसी से कम नहीं है, न तो पुरुषों से न ही अपने दुश्मनों से। फिल्म ये सवाल उठाती है, क्या एक महिला को गुस्सा करने का अधिकार है? क्या एक महिला हिंसक हो सकती है और फिर भी प्यार की हकदार है? क्या समाज एक टूटी हुई महिला को फिर से जीने देता है? बेबी का किरदार पितृसत्ता, पेट्रियार्की को एक करारा जवाब है। वह किसी के अधीन नहीं है, वह अपनी मालकिन है। योजक चिन्ह 9। अन्य फिल्मों से तुलना। बेबी 2.2 की तुलना अक्सर इन फिल्मों से की जाती है। फिल्म समानता अंतर। किल बिल, क्वेंटिन टारंटिनो, एक महिला का बदला। बेबी में डायलॉग नहीं, मूड धीमा। द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, एक टूटी हुई लड़की का गुस्सा। बेबी ज्यादा भावनात्मक, कम तकनीकी। उंगली, हिंदी महिला अपराधी। बेबी ज्यादा साहसिक, कम मसाला। रहना है तेरी दिल में, हिंदी बधिर मूक किरदार, वहाँ कॉमेडी, यहाँ थ्रिलर। फिर भी बेबी 2.2 अपनी एक अलग पहचान बनाती है। ये किसी की कॉपी नहीं है, यह एक मूल भारतीय कहानी है। योजक चिन्ह 10। दृश्य विश्लेषण, 3 बेहतरीन दृश्य। दृश्य 1, बेबी का पहला कत्ल, 7 मिनट। बेबी अपने पहले निशाने को छाते से गोली मारती है। उसके चेहरे पर न तो खुशी है न दर्द, सिर्फ एक खालीपन। ये दिखाता है कि वह इसे एक काम की तरह करती है, बदला नहीं। दृश्य 2, बेबी और सिद्धू की डेट, 22 मिनट। वे एक रेस्तरां में बैठे हैं। बेबी सांकेतिक भाषा में बात करती है, सिद्धू उसे नोटबुक पर लिखकर जवाब देता है। वहाँ कोई संवाद नहीं, लेकिन प्यार साफ दिखता है। कैमरा उनके हाथों और आंखों पर केंद्रित है और आपको लगता है कि आप उनके बीच की बातचीत सुन सकते हैं। दृश्य 3, अंतिम टक्कर, 115 मिनट। बेबी अपनी बहन के कातिल के सामने है। उसके हाथ में गन है। वह गोली चला सकती है, लेकिन वह रुक जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि बदला उसकी बहन को वापस नहीं लाएगा। वो गन गिरा देती है और रोने लगती है। ये दृश्य हर किसी को रुला देता है। योजक चिन्ह 11। दर्शकों की प्रतिक्रिया, क्या बोले लोग। प्लेटफॉर्म प्रतिक्रिया, ट्विटर एक्स, हुमा कुरैशी, राष्ट्रीय पुरस्कार पक्का। IMDb 8.1, 10, एक शानदार अनुभव। लेटरबॉक्स्ड, बिना शब्दों के एक महाकाव्य। यूट्यूब ट्रेलर कमेंट्स, हिंदी सिनेमा में एक नया अध्याय। समीक्षकों की औसत रेटिंग 3.5, 4.55। एक दर्शक ने लिखा, मैंने सोचा था कि बिना डायलॉग की फिल्म बोरिंग होगी, लेकिन मैं 10 मिनट में ही बेबी के साथ कनेक्ट हो गया। ये फिल्म मेरे दिल में हमेशा रहेगी। योजक चिन्ह 12। क्या फिल्म में कोई खामी है? जी हाँ, कोई फिल्म परफेक्ट नहीं होती। बेबी 2.2 में भी कुछ कमजोरियां हैं। 1, धीमी गति, पेसिंग, शुरुआत के 20 मिनट में कहानी को सेट होने में समय लगता है। 2, कुछ अतार्किक एक्शन, बेबी बिना किसी ट्रेनिंग के इतनी निपुण कातिल कैसे बन गई, इसका कारण स्पष्ट नहीं। 3, साइड कैरेक्टर्स की कम गहराई, पापा, चंकी पांडे और सिद्धू रचित सिंह के बैकस्टोरी में ज्यादा विस्तार नहीं है। 4, अंत थोड़ा खींचा हुआ, क्लाइमैक्स में 3-4 मिनट ज्यादा लगते हैं। फिर भी
ये खामियां फिल्म के अनुभव को बर्बाद नहीं करती, क्योंकि बेबी का किरदार इतना मजबूत है कि बाकी सब पीछे रह जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 13 तकनीकी पहलू जो सबने नोटिस नहीं किया। पहलू विशेषता साउंड डिजाइन बधिर-मूक होने के कारण बेबी की दुनिया में आवाजें दबी दबी मफल्ड हैं। यह एक बेहतरीन ऑडियो डिजाइन है। कैमरा वर्क ज्यादातर हैंडहेल्ड कैमरा बेबी की बेचैनी को दिखाने के लिए। कलर ग्रेडिंग नीला हरा ब्लू ग्रीन टोन उदासी और खतरे का मिश्रण। एडिटिंग तेज कट्स फास्ट कट्स एक्शन में, धीमे कट्स स्लो कट्स इमोशनल सीन्स में एक कंट्रास्ट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 14 अगर कोई दूसरा हिस्सा आए बेबी थरी डाई थरी। फिल्म के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहां बेबी को एक नया एनवलप मिलता है जिसमें एक तस्वीर है और वह तस्वीर उसकी मां की है जिसे वह मृत समझती थी। कैमरा बेबी के चेहरे पर जाता है और पहली बार वह मुस्कुराती है, लेकिन यह एक डरावनी मुस्कान है। इसका मतलब है बेबी 3 की संभावना है, और अगर ऐसा हुआ तो यह और भी गहरा और अंधेरा हो सकता है। फिलहाल यह अजीब सा चौंकाने वाला अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, क्या बेबी कभी शांति पा सकती है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 15 निष्कर्ष क्यों ये फिल्म मायने रखती है। बेबी 2.2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हिंदी सिनेमा के लिए एक मिसाल है। ये साबित करती है कि चेकमार्क बिना डायलॉग भी कहानी कही जा सकती है। चेकमार्क बिना बड़े स्टार के भी फिल्म चल सकती है। चेकमार्क महिलाएं एक्शन हीरो बन सकती हैं, और वह भी बिना किसी सेक्सी डांस नंबर के। चेकमार्क भारतीय दर्शक प्रयोगात्मक सिनेमा को स्वीकार करने को तैयार हैं, बशर्ते वह ईमानदार हो। अंतिम रेटिंग विस्तृत। पहलू रेटिंग 5, अभिनय 5, कहानी 4.5, निर्देशन 4.5, संगीत 4, सिनेमेटोग्राफी 5, भावनात्मक प्रभाव 5, पुनः देखने लायक 3.5, मनोरंजन पारंपरिक 3, कुल मिलाकर 4.55। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह आखिरी शब्द बेबी को मौका दें। अगर आपने अब तक बेबी 2.2 नहीं देखी है तो एक मौका दें। हाँ, ये धीमी है, कुछ जगह भारी लगती है और इसमें कोई मसाला डायलॉग नहीं है, लेकिन अगर आप सिनेमा को कला मानते हैं न कि सिर्फ मनोरंजन का एक साधन, तो यह फिल्म आपको सोचने, महसूस करने और याद रखने पर मजबूर कर देगी। बेबी का सफ़र हम में से हर उस शख्स की कहानी है जिसे दुनिया ने चुप रहने को कहा है और जिसने चुप रहकर ही दुनिया को जवाब दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो क्या आप बेबी के साथ हैं या उसके खिलाफ? टिकट बुक करें, सिनेमा हॉल में बैठें और उस साइलेंस को महसूस करें जो सबसे जोर से बोलता है। क्लैपबोर्ड गन। बेबी 2.2 जब खामोशी सबसे बड़ा हथियार बन जाए। परिचय, एक फिल्म जो अपनी चुप्पी से बोलती है। बॉलीवुड में इन दिनों एक नाम ऐसा है जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म बिना किसी डायलॉग के बनी है, बेबी 2.2। ये फिल्म हुमा कुरैशी की एक प्रयोगात्मक और साहसिक कोशिश है जो न सिर्फ पारंपरिक सिनेमा के नियमों को तोड़ती है बल्कि दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां खामोशी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। नचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में हुमा कुरैशी ने एक बधिर मूक डेफ म्यूट कॉन्ट्रैक्ट किलर का किरदार निभाया है जो अपनी आंखों और शारीरिक भाषा से पूरी कहानी कहती है। 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी अनोखी कहानी और हुमा कुरैशी के दमदार अभिनय से काफी चर्चा बटोरी है। आइए जानते हैं कि यह फिल्म क्यों खास है और क्या ये देखने लायक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुनियादी जानकारी, एक नज़र में। विवरण जानकारी। शीर्षक बेबी 2.2 बेबी 2.2। निर्देशक नचिकेत सामंत। निर्माता हुमा कुरैशी, साकिब कुरैशी। मुख्य कलाकार हुमा कुरैशी, सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पाहवा, रचित सिंह, विद्या मालवड़े। रिलीज तिथि 3 जुलाई 2026। भाषा हिंदी। शैली नियो नोया, थ्रिलर, एक्शन। अवधि 2 घंटे 5 मिनट। प्लेटफॉर्म सिनेमाघर। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक जवाब है जो शिकायत करते हैं कि बॉलीवुड में अब अच्छी और प्रयोगात्मक फिल्में नहीं बनती।
बेबी 2.2 ये साबित करती है कि कमर्शियल सिनेमा के दबदबे के बावजूद जोखिम लेने वाली कहानियां अब भी बन रही हैं, बशर्ते दर्शक उन्हें स्वीकार करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी, एक खामोश कातिल की कहानी। फिल्म की कहानी बेबी करमरकर हुमा कुरैशी नाम की एक युवती के इर्द गिर्द घूमती है, जो बधिर और मूक है। बचपन में उसकी जुड़वां बहन की हत्या कर दी गई थी और यही दर्द उसे हिंसा की दुनिया में धकेल देता है। अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुकी है, जो अपनी बहन के कातिल को ढूंढने और उसे खत्म करने की इच्छा से प्रेरित है। बेबी का हथियार है एक छाता जिसमें पिस्तौल छिपी होती है, एक ऐसा शस्त्र जो मुंबई की भीड़ में उसे अपने निशानों को बिना किसी संदेह के खत्म करने की अनुमति देता है। जैसा कि उसका गुरु और मालिक पीएम जैन उर्फ पापा चंकी पांडे उसे सिखाता है, एक भीड़ ही एक कातिल की सबसे बड़ी दोस्त होती है। जब बेबी को रचित सिंह द्वारा निभाए गए सिद्धू से प्यार हो जाता है, तो वह अपराध की दुनिया छोड़ने का सपना देखने लगती है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके प्रियजनों की जान खतरे में है, वह फिर से हिंसा का रास्ता अपनाती है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि बेबी को अपनी बहन के कातिल का पता चलता है, और यह वह शख्स है जिससे वह कभी उम्मीद नहीं करती थी। इसके अलावा फिल्म का एक और दिलचस्प पहलू है अल्फा नामक एक रहस्यमय किरदार, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह कौन है और बेबी से इसका क्या कनेक्शन है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रदर्शन, जब आंखें बोलती हैं। हुमा कुरैशी बिना डायलॉग के एक अभिनय का कमाल। हुमा कुरैशी ने इस फिल्म में अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण और शानदार प्रदर्शन दिया है। बिना एक शब्द बोले वह अपनी आंखों, चेहरे के भाव और शारीरिक हाव भाव से बेबी के दर्द, गुस्से, प्यार और बदले की भावना को पूरी तरह से व्यक्त करती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार हुमा कुरैशी अपने एक्सप्रेशंस को ज़्यादातर बात करने देती हैं। रोमांटिक सीन से लेकर बेरहम कत्लों और बदले के पलों तक उनकी आंखें कई भावनाओं को व्यक्त करती हैं। सहायक कलाकार, हर किरदार में दम। चंकी पांडे ने पापा के किरदार में अपनी कॉमेडी छवि से हटकर एक गंभीर और आकर्षक प्रदर्शन दिया है। उनका संवाद, हमारे धंधे में सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग की सुविधा तो है ही नहीं, फिल्म की गंभीरता को दर्शाता है। सीमा पाहवा एक पुलिस अधिकारी के रूप में शानदार हैं। उनका किरदार मजबूत और प्रभावशाली है। सिकंदर खेर और विद्या मालवड़ी ने भी अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रभाव छोड़ा है। रचित सिंह सिद्धू के रूप में बेबी के प्रति अपने सच्चे प्यार को बखूबी दिखाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्देशन और लेखन, एक बोल्ड प्रयोग। नचिकेत सामंत का निर्देशन साहसिक और नवोन्मेषी है। उन्होंने न सिर्फ एक अलग कहानी चुनी है बल्कि उसे बिना किसी पारंपरिक फॉर्मूले के पेश किया है। लेखन की बात करें तो परवीज शेख और जसमीत के रीन ने कहानी लिखी है, जबकि स्क्रीनप्ले और डायलॉग नचिकेत सामंत और गौरव शर्मा ने लिखे हैं। कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसकी अप्रत्याशितता है। हर 10 मिनट पर एक नया मोड़ आता है जो आपको सस्पेंस में रखता है। हालांकि फिल्म में कुछ प्लॉट पॉइंट्स काफी प्रेडिक्टेबल हैं, जैसे बेबी का राज, उसकी बहन का कातिल, धोखा और वे घटनाएं जो आखिरकार उसकी जीवन को प्रभावित करती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संगीत और सिनेमेटोग्राफी, जब विजुअल्स कहानी कहें। संगीत, गाने जो कहानी को आगे बढ़ाएं। फिल्म में 10 से ज़्यादा गाने हैं, लेकिन ये कहीं भी बोझिल नहीं लगते। अर्जुन अय्यर का संगीत कहानी के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है। खास गाने, अल्फा क्यू, एक रॉक ड्रिवन गाना जो बेबी के किरदार को परिभाषित करता है। कौन है वो, मोहित चौहान, एक सपनों जैसा गाना जो बेबी के प्यार को दर्शाता है। कितनी गर्दी है, क्रिस्टीना एंड्रू, एक मुंबई स्टाइल हिप हॉप ट्रैक जो शहर की बेचैनी को दिखाता है। सिनेमेटोग्राफी, बारिश से भीगा मुंबई। टोजो जेवियर की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को एक मूडी, बारिश से भीगा हुआ नियो नोया टेक्सचर देती है। मुंबई की गलियां, अंधेरी रातें और बरसात के सीन फिल्म के रहस्यमय माहौल को और गहरा बनाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिल्म की ताकत और कमजोरियां। क्या काम करता है। 1. हुमा कुरैशी का अभिनय, बिना शब्दों के पूरी फिल्म संभालना कोई आसान काम नहीं है। 2.
टाइट स्क्रीन प्ले 2 घंटे 5 मिनट में एक ठोस कहानी। 3. नया माहौल, विजुअल्स और म्यूजिक मिलकर एक अनोखा अनुभव देते हैं। 4. सहायक अभिनेताओं का दमदार प्रदर्शन, हर किरदार का अपना वजन है। क्या कमजोर है? 1. प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स, कुछ प्लॉट पॉइंट्स पहले से अंदाजा लगाए जा सकते हैं। 2. कुछ अविश्वसनीय ट्रैक्स, जैसे बेबी का पहला हाई प्रोफाइल कत्ल। 3. सीमित दर्शक वर्ग, जो लोग एक्शन से भरपूर मसाला फिल्में देखने के आदी हैं, उन्हें ये धीमी लग सकती है। योजक चिन्ह हिंदी सिनेमा में एक नई दिशा। बेबी 2.2 हिंदी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह उस सोच को चुनौती देती है कि बिना स्टार पावर और बिना डायलॉग के फिल्म नहीं चल सकती। जैसा कि एक रिव्यू में कहा गया है, इस फिल्म में न तो कोई खान है, न कोई कपूर और न ही कोई कुमार। सिर्फ हुमा कुरैशी हैं और वह बोलती भी नहीं है। फिर भी बेबी 2.2 इतना शोर मचाती है कि साबित हो जाता है कि यह एक अलग तरह का सिनेमा है, एक प्रयोगात्मक फिल्म जिसे देखा जाना चाहिए। योजक चिन्ह निर्णय, क्या देखें या नहीं? अगर आप एक अलग और नई कहानी देखना चाहते हैं, अच्छे अभिनय और नया माहौल के शौकीन हैं, हुमा कुरैशी के फैन हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें। अगर आप मसाला कॉमेडी या एक्शन फिल्मों के आदी हैं, बिना डायलॉग वाली फिल्म बोरिंग लगती है, तेज रफ्तार कहानी पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए नहीं हो सकती है। अंतिम विचार, बेबी 2.2 एक साहसिक, प्रयोगात्मक और इमोशनली गहरी फिल्म है जो हुमा कुरैशी के करियर की बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक है। ये साबित करती है कि बिना डायलॉग के भी एक दमदार कहानी कही जा सकती है, बशर्ते अभिनेता के पास कला हो और निर्देशक के पास दृष्टि हो। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक जरूरी संदेश है जो कहते हैं कि बॉलीवुड में अब क्रिएटिविटी नहीं रही। इसे देखना भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमें ऐसी प्रयोगात्मक फिल्में देखनी हैं, तो हमें उन्हें सिनेमाघरों में जाकर सपोर्ट करना होगा। तो क्या आप इस खामोश कातिल की दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं? फिर देर किस बात की, टिकट बुक करें और इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बनें। मांगा, तो चलिए अब इस फिल्म को और गहराई, बारीकी और विश्लेषण के साथ समझते हैं। पहले भाग में हमने सही जानकारी, कलाकारों और बुनियादी कहानी को कवर किया। अब समय है पात्रों के मनोविज्ञान, दृश्य विन्यास, प्रतीकों, संदेशों और दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने का। योजक चिन्ह 1. बेबी करमरकर, एक आइकन का जन्म। क्यों बेबी आपके दिमाग में बस जाती है?